38 नंबर देखना जरा, 38 नंबर को देख लो। ये तो हमें पहचाना जाना पहचाना सा लग रहा है, सही बात है क्या? 38 आपको अब नहीं दिख रहा, तो अब तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हमने इसको कर दिया है जूम। देख लो, ये ग्राफ आपका जाना पहचाना है क्या? फटाफट बता दो मुझे। यस सर। ये कोई जीरो ऑर्डर का ग्राफ है क्या? आप पहचान लोगे क्या? इसको पकड़ लोगे? तो इसने पूछा क्या है? प्रिडिक्ट द ऑर्डर। ये लो भाई, ग्राफ से ऑर्डर पूछ लिया अगले ने, इसका मतलब ग्राफ पता होना चाहिए। तो ग्राफ क्या है? ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? स्लोप क्या है भाई इसका? वो आपको इसकी इक्वेशन याद है क्या? कौन सी इक्वेशन से आया ये ग्राफ? अब बता दो, अब आप फंस गए। नेगेटिव आर नॉट माइनस के टी प्लस आर जीरो। आपने इक्वेशन बताई है क्या क्या बताया है? k इक्वल्स टू सर आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। ठीक है, ये आपने मुझे बताया है। इस इक्वेशन का रिजल्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ यस, ये अब आपने सही पकड़ लिया, ये y है और ये जो t है ये हमारा x है। तो स्लोप की वैल्यू माइनस के हो गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। सही बात है ना? देख लो इक्वेशन से आ रहा है ना। और इंटरसेप्ट भी यदि ये हमें पूछ ले तो हम बता सकते हैं इंटरसेप्ट हमारा आर जीरो। राइट, आपको समझ में आ गया क्या किया इसने? देखते हैं, क्या पता इसने इंटरसेप्ट भी पूछा हो थर्ड में। अब ये भी जाएगा नहीं भैया, क्योंकि जूम कर रखा है ना, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। नहीं पूछा इसने। हाफ लाइफ है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए तो काफी पूछे हुए हैं। ये लो भाई, जीरो ऑर्डर का आपको पूछ लिया 45। देख लो न्यूमेरिकल है 45। कर सकते हो क्या इसको? 45 के साथ हम लोग आज का जो डिस्कशन है वो खत्म कर देंगे। 45 फटाफट। 45 कैसे प्लानिंग करोगे? क्या निकालना है इसमें? R0 माइनस R1 के R0 माइनस क्या निकालना है इसमें? टाइम निकालना है क्या? तो अभी अच्छा टाइम निकालना है, तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी ना हमेशा। अब ये तो आप भूलोगे ही नहीं कि R0 से माइनस होना है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है टी टाइम से, वो शुरू की है, ये तो बाद वाली तो हमेशा ही रिएक्टेंट की कम होती है, और डिवाइडेड बाई के। ठीक है ना? ये इक्वेशन है, देख लो, ये जो हमने इतनी सारी मॉडिफाई किए थे ना जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इट इज वन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम देम। ओके, 4 से लेकर के 8 तक हमने किया था ना, ये वही है। और मेरे ख्याल से ये सबसे लास्ट वाली है, 8 नंबर वाली है ये। ओके, अब जीरो ऑर्डर है। इफ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इतनी दे दी, हाउ लॉन्ग टाइम बताना पड़ेगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम अच्छा इनिशियल कंसंट्रेशन इससे इतना ड्रॉप होने में, ये देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये इतनी फिर बाद वाली कंसंट्रेशन है एट टाइम टी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतने में ड्रॉप हो गई। ड्रॉप होने से मेरा मतलब है डिक्रीज होके इतनी हो गई, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये एट टी टाइम है। ठीक है, इनकी वैल्यू आप रख दो। टाइम आपको निकालना है, के आपको निकालना नहीं है, के की वैल्यू दी है इसने -1 और टू माइनस 0.6064 है। यस, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻³ मोल पर सेकंड पर मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? फटाफट कर दो इसको। कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 8 सेकंड। कितना? 8 सेकंड। 8 आएगा या 9 आएगा? आंसर तो 9 आ रहा है। सर 9 सेकंड आएगा, 9 सेकंड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 36 आएगा ना। देखो बात समझ में आ गई क्या मेरी? ऊपर आप माइनस करोगे ना इसको, तो ये आएगा 0.036। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻³ अब ये डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ -3 जाएगा ऊपर, है ना? तो वो 10⁻³ हो जाएगा, तो ये यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा और 36 हो जाएगा। 36 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, तो ये 9 आ गया। बताओ जरा, 9 सेकंड आ गया टाइम। किसी को डाउट है क्या जो मैंने किया उसमें? छोटा सा न्यूमेरिकल है, अच्छा सा न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 वाला जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको इन्होंने पकड़ा हुआ है। समझ में आया? यस सर।
अब आपको ये भी समझ में आया कि जीरो ऑर्डर के लिए ये जो हमने इतने सारे इक्वेशंस किए हैं, ये जो माथापच्ची करी है, ठीक है, ये बहुत काम की है। ये जो ग्राफ है ये तो काम के ही हैं। आपने देख लिया एक क्वेश्चन फुल्ली डिपेंड्स ऑन ग्राफ, ठीक है। एक आपने देखा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो है, आपको बेसिक इक्वेशन याद रखनी है 4। अब देख लो, आप ट्रिक ले लो। अब आप बेसिक इक्वेशन आपको 4 याद रखनी है, और इस 4 को आप कैसे ही मॉडिफाई कर सकते हो, 5th में कर सकते हो, 6 में कर सकते हो, 7 में कर सकते हो, 8 में कर सकते हो, चाहे जैसे कर सकते हो। बस आपको 4 याद रखनी है, ये कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर है। उसके बाद आपको जो चाहिए वो निकाल लो। आपको टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो आप 5 में कर लो, आपको रेट कॉन्स्टेंट निकालना है तो आप 7 हो जाएगा, आपको यदि इसमें निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपका 8 हो जाएगा। 8 वाली इक्वेशन उस न्यूमेरिकल में यूज हुई है। हो सकता है आपको टाइम दिया हुआ और रेट कांस्टेंट पूछ ले तो आपका 7 इक्वेशन यूज हो जाएगा। हो सकता हो आपको ये सब दिया हुआ हो और आपको टी टाइम के बाद में लेफ्ट कंसंट्रेशन पूछ ले कि भाई अब रिएक्टेंट कितना बचा है,